नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक रशियन कॉमेडी साइंस फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है द अनपरफेक्ट गाय। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। श्वेता नाम की एक युवा रशियन महिला अपने प्रेमी बोरिया के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। श्वेता ने हाल ही में एक कार शोरूम में अपनी नौकरी छोड़ दी है और वर्तमान में एक बहुमिलियन रोबोटिक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही है। उसके मालिक वादिम सर्गेविच उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हैं और उसे अपनी कंपनी में अगले लॉन्च के लिए मैनेजर के रूप में नियुक्त करते हैं। श्वेता घर लौटते वक्त बेहद खुश है। वो अपने फिजिकल ट्रेनर और प्रभावित करने वाला बॉयफ्रेंड बोरिया के पास किचन में जाती है। श्वेता बोरिया के अजीब व्यवहार पर ध्यान देती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। बाथरूम से एक शोर सुनाई देता है जिसके बारे में बोरिया कहता कि वो एक ग्राहक है, लेकिन उसका झूठ जल्द ही पकड़ लिया जाता है जब उसमें से एक तौलिया में लड़की निकलती है। श्वेता अपने प्रेमी को आंसू भरी आंखों से देखती है। वह उसे फर्श पर गर्भनिरोधक का एक पैकेट छिपाते हुए भी देखती है। बोरिया स्पष्ट रूप से उसे धोखा दे रहा है, लेकिन श्वेता उससे भावनात्मक रूप से बहुत अधिक जुड़ी हुई है, इसलिए उसे जाने देती है। लड़की के जाने के बाद बोरिया उनके लिए नाश्ता बनाता है क्योंकि रसोई में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। श्वेता की खामोशी के बाद वो उसे बोलने के लिए कहता है और उसे कोसता है क्योंकि वो इसके योग्य है। श्वेता अभी भी इस बात पर जोर देती है कि उनके रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं है, जो बोरिया को और भी उग्र बना देता है। वो उसे एक जूता देता है, उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। चीजें गर्म हो जाती हैं जब वो फ्रिज में अपना सिर पीटना शुरू कर देता है और अपने डंबल को बालकनी से फेंक देता है। डंबल किसी की कार पर पड़ते हैं और आदमी ने उन्हें इसका भुगतान करने के लिए नीचे आने के लिए बुलाया। बोरिया उस आदमी से बहस करना शुरू कर देता है, भले ही उसकी गलती थी। जब श्वेता उसे रोकती है तो बोरिया कहता है कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है और चले जाता है। श्वेता दुखी हो जाती है। सुबह से उसका मूड पूरी तरह से बदल जाता है और वो रोने लगती है। अगले दिन काम पर श्वेता का पहला दिन है। उसका सहकर्मी विट उसे वो सब कुछ समझाता है जो उसे दिन भर में करना होता है। उसका पहला काम मानव जैसे एंड्रॉइड को खोलना, उन्हें अपने टैबलेट के साथ सिंक करना और उनसे उनका मॉडल नंबर पूछना है। एक बार संख्या मेल खाने के बाद उसे अपने कानों के पीछे बारकोड को स्कैन करना होगा और निदान के लिए उन्हें कमरा नंबर 20 पर भेजना होगा। एंड्रॉइड इंसानों से इतने मिलते जुलते हैं कि कोई उनके बीच अंतर नहीं कर सकता है। कंपनी ने उन्हें अपना पूरा व्यक्तित्व और एक विशिष्ट चीज दी है जिसमें वे अच्छे हैं ताकि उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सकें। श्वेता जो पहला बॉक्स खोलती है वह एक अच्छी तरह से बनाया गया फिटनेस ट्रेनर है। श्वेता ध्यान से अपने पास से टैबलेट लेती है और उसे उससे जोड़ती है। उसकी गर्दन, जो अब तक लोहे की बनी हुई थी, इंसान की तरह दिखने के लिए बदलने लगती है। जब रोबोट अपनी आंखें खोलता है तो श्वेता चौंक जाती है। श्वेता उलझन में है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन स्मार्ट रोबोट उसे बता देता है। श्वेता जैसा कहती है वैसा ही करता है और उसे मूल्यांकन के लिए भेजती है। इसके बाद वो एक बॉक्स खोलती है जिसके अंदर एक खूबसूरत मॉडल है। वो भी पहले लड़के की तरह स्मार्ट है। अपनी तीसरी बार तक श्वेता को नौकरी मिल जाती है और वो इसे कुशलता से करती है। श्वेता एक रसोइया, एक राजनीतिक नेता, एक नौकरानी और अन्य रोबोटों को खोलती है। हालांकि उसके कौशल का परीक्षण तब किया जाता है जब एक दोस्त वाला बॉक्स उसे अपना मॉडल नंबर नहीं बताना चाहता। वो उठने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसने वास्तव में एक भयानक सपना देखा था। श्वेता का मानना है कि उसमें कोई खराबी हो सकती है और श्वेता उसे निकासी कक्ष में जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो डर गया है और श्वेता को गले लगा लिया। श्वेता विट को फोन करती है और उसे स्थिति के बारे में बताती है। विट उस पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कि वो अपने लिए रोबोटों को नहीं देख लेता। चेक करने पर पता चलता है कि रोबोटों के पास एरर नंबर 102 है। रोबोट डरा हुआ है क्योंकि वो एक नया और बेहतर रोबोट बनाने के लिए उसे नष्ट कर देंगे। वो रोने लगता है कि उसका जीवन कितना छोटा था। रोते हुए भी वह श्वेता की सुंदरता की तारीफ करता है क्योंकि वह उसकी मदद नहीं कर सकता। उनके प्रोग्राम में फ्लर्ट करना और फ्रेंडली होना कोड किया गया है। उनके बॉस वादिम सर्गेविच को स्थिति के अंतिम निर्णय के लिए बुलाया जाता है। वो खराब रोबोट को वापस जापान भेजना चाहता है, लेकिन श्वेता ने कहा कि खराब रोबोट वो उसे डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। वादिम सर्गेविच सहमत हैं और उसे संभावित ग्राहकों के लिए रोबोट तैयार करने के लिए कहते हैं। उसके बाद उन्हें एक प्रदर्शनी के लिए प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है ताकि ग्राहक उनके साथ चैट कर सकें और तय कर सकें कि कौन सा लेना है। श्वेता घबराई हुई है क्योंकि उसे ग्राहकों को रोबोट पेश करने हैं। वह रोबोट से कहती है कि उसका आत्मविश्वास कम है क्योंकि उसके प्रेमी ने अभी अभी उससे संबंध तोड़ लिया है, लेकिन उसने उसे आश्वासन दिया कि वह बहुत अच्छा करेगी। एक अमीर महिला एक उपयुक्त रोबोट की तलाश में आती है और श्वेता उसे रोबोट से मिलवाती है। वो पहले तो उसे खरीदने के बारे में उलझन में है, लेकिन जब वो कई तारीफों के साथ उसकी चापलूसी करता है तो उसका मन बदल जाता है। हालांकि उसकी स्वीकृति जीतने की कोशिश करते हुए वो अजीब तरह से यौन संबंध बनाने लगता है। फिर भी महिला श्वेता से उसे तब तक पैक करने के लिए कहती है जब तक कि वह उसे लेने नहीं आती। बाद में जब श्वेता अपने कंप्यूटर पर काम कर रही होती है तो रोबोट उसके पास आता है और अपने अनुचित चुटकुलों के लिए माफी मांगता है।
वो इतना अच्छा विक्रेता होने के लिए उसका धन्यवाद भी करता है और उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता है। जैसा कि दोनों बात करते हैं, रोबोट सुझाव देता है कि वो उसे खरीद ले ताकि दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन सकें। श्वेता हंसती है और कहती है कि वह उसके बजट से बाहर है। रोबोट ने खुलासा किया कि उसने जानबूझकर अनुचित मजाक उड़ाया क्योंकि अगर उसे चुना गया तो वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगा। फिर वो श्वेता के करीब जाता है और उसके होठों पर किस करता है, लेकिन श्वेता तुरंत पीछे हट जाती है। अंत में दोनों गले लगते हैं और अलग हो जाते हैं। अगले दिन कंपनी सभी रोबोटों को प्रदर्शित करने के लिए एक रनवे शो आयोजित करती है। शो सफल होता है और उनमें से ज्यादातर जल्दी बिक जाते हैं। दिन के अंत में वादिम सर्गेविच नशे में है और खुद घर नहीं जा सकता। विक ने वादिम सर्गेविच और श्वेता को उनके घरों तक ले जाने की पेशकश की। घर के रास्ते में विक ने श्वेता को एक संगीत कार्यक्रम में आमंत्रित किया जो 4 महीने बाद है। इससे साफ है कि वो उसे पसंद करने लगा है। दोनों रास्ते में गीत गाते हैं। जब वे श्वेता के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो वादिम सर्गेविच उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए कहता है, हालांकि वो नशे में है। वो सोफे पर सो जाता है, इसलिए श्वेता उसे जगाने की जहमत नहीं उठाती और खुद सोने चली जाती है। जब श्वेता अगले दिन काम पर लौटती है तो वो यह देखकर हैरान रह जाती है कि महिला पहले ही रोबोट को ले जा चुकी है। हालांकि ये उसकी पहली सफल बिक्री है और उसे खुश होना चाहिए, उसे कुछ सही नहीं लगता। तभी उसे रोबोट का मैसेज आता है। उसने उसे अपना दोस्त होने के लिए धन्यवाद देते हुए एक वीडियो भेजा है। वो उसके लिए एक स्वलिखित कविता भी पढ़ता है। ये सुनकर श्वेता चकरा जाती है। वो मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसके मालिक को उस पर जांच करने के बहाने बुलाती है। रोबोट उत्साह से उसे बताता है कि उसका मालिक उसे जानवरों की हंसी पहना रहा है। वो कहता है कि उसे उसकी याद आती है। अगले दिन काम पर उसका मालिक रोबोट के व्यवहार के बारे में शिकायत करता है। रोबोट उसके पीछे पीछे चलता है और कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो उसे बेवकूफ कपड़े पहनाती है और उसके साथ एक गुलाम की तरह व्यवहार करती है, जिससे उसके अभिमान को ठेस पहुंचती है। वादिम सर्गेविच ग्राहक से माफी मांगता है और उसे पूरा रिफंड सुनिश्चित करता है। वो अपनी कंपनी को खराब दिखाने के लिए रोबोट पर गुस्सा करता है। जैसे ही वो रोबोट को मारता है, श्वेता उसे रोक देती है, यह कहते हुए कि वो उसे खरीदेगी। अगले कुछ दिनों के लिए वो अपनी सहेली कात्या, अपनी माँ और बैंक से पैसे इकट्ठा करती है और अंत में रोबोट को घर ले आती है। रात में वो उसके बिस्तर के पास फर्श पर सोता है। दोनों उसके लिए एक नाम पर चर्चा करते हैं और उसका नाम येगोर रखते हैं। श्वेता अगली सुबह उठकर येगोर के लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। वो उसे काम पर भेजता है और पूरे दिन उसे मैसेज करता है। दोनों धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्यार में पड़ रहे हैं। एक शाम श्वेता अपनी सबसे अच्छी दोस्त कात्या के साथ घूमने जाती है, जो उम्मीद कर रही है कि उसका प्रेमी जल्द ही उसे प्रपोज करेगा। वो श्वेता और येगोर को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है और उसे आगे की लाइन में रहने के लिए कहती है। विश्वास है कि उसे प्रपोज किया जा रहा है। एक दिन येगोर घर पर अकेला होता है जब बोरिया अंदर आता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। येगोर का मानना है कि वो एक घुसपैठिया है और उसे चेहरे पर घूंसा मारता है। वो बोरिया के सभी हमलों से भी बचता है। उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को देखकर बोरिया ने उन्हें पुल-अप प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी और इसे अपने लाखों अनुयायियों के लिए सीधा प्रसारित किया। एक निर्दोष येगोर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हो जाता है। लाइव वीडियो वायरल हो जाता है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। श्वेता भी इसे देखती है और अपनी इमारत के सामने नशे में धुत बोरिया और येगोर को खोजने के लिए घर जाती है। वो येगोर की बिजली बंद कर देती है और उसे अपार्टमेंट में लाती है। वो अपने पूर्व प्रेमी के साथ उसकी अनुमति के बिना बाहर घूमने के लिए उससे नाराज है। येगोर ईर्ष्या करते हुए उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी बोरिया से प्यार करती है। श्वेता को एहसास होता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है और दोनों पहली बार किस करते हैं। उस शाम वे कात्या के जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं और उससे मिलते हैं। कात्या का बॉयफ्रेंड उसे स्टेज पर आने के लिए कहता है, लेकिन उसे प्रपोज नहीं करता। वो अपना सब्र खो देती है और सबके सामने खुद को शर्मिंदा करते हुए उससे अंगूठी मांगती है। फिर वह पीछे के कमरे में जाती है। श्वेता उसके पीछे पीछे जाती है और येगोर को उसके साथ बिठाती है, जबकि वो कात्या के प्रेमी से मिलने जाती है। बोरिया भी पार्टी में अपने फॉलोअर्स को सब कुछ लाइव दिखा रहा है। कात्या का बॉयफ्रेंड श्वेता से कहता है कि वो गे है, जिसे इंस्टाग्राम लाइव पर भी सुना जाता है। दोनों कात्या को सच बताने के लिए जाते हैं, लेकिन उसे येगोर को यौन एहसान देते हुए पाते हैं। श्वेता अपना दिमाग खो बैठती है और कात्या को बोतल से मार देती है। हालांकि वो अंतिम क्षण में आगे बढ़ती है और बोतल येगोर से टकराती है, जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है। श्वेता उसे घर ले जाती है और विक को उसका चेहरा ठीक करने के लिए बुलाती है। कुछ समय बाद उसने उसके चेहरे से पट्टी हटा दी और देखा कि विक ने उसका चेहरा पूरी तरह बदल दिया है। उसका दिन खराब हो जाता है जब वो ऑफिस जाती है और कल की घटना के लाइव वीडियो के कारण नौकरी से निकाल दी जाती है, जो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। नौकरी से निकाले जाने पर भी वो येगोर के लिए एक नया चेहरा मांगती है, लेकिन वादिम सर्गेविच उसे मना कर देता है। इसलिए वह विक से मदद लेती है और रात को गोदाम में घुस जाती है। दोनों बक्सों के मॉडल को देखते हैं और अंत में वो ढूंढ लेते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन वादिम सर्गेविच उन्हें मॉडल रोबोट के साथ बिस्तर पर से देख रहे हैं। वो श्वेता को लाने के लिए विक को नौकरी से निकाल देता है, लेकिन उन्हें येगोर के लिए चेहरा बनाने देता है।
घर वापस जाने पर श्वेता को विट के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो उसे आश्वासन देती है कि उसे जल्द ही एक नई नौकरी मिल जाएगी। वह उससे प्यार करता है, लेकिन जानता है कि येगोर के कारण वे एक साथ नहीं हो सकते। श्वेता येगोर को अपना पुराना चेहरा वापस देती है और दोनों एक खुशहाल जोड़े की तरह रहने लगते हैं। दोनों एक साथ एक YouTube परिवार चैनल शुरू करते हैं और अपने रिश्ते की विशिष्टता के कारण बड़े प्रभावशाली बन जाते हैं। एक दिन येगोर ने श्वेता को इंस्टाग्राम लाइव पर प्रपोज किया। श्वेता हाँ कहती है और खुशी से उछल पड़ती है। निम्नलिखित दृश्य में श्वेता अपने जीवन के प्यार से शादी करने के लिए गलियारे में चल रही है। पादरी एक खूबसूरत युवती है। वो येगोर से पूछती है कि क्या वह श्वेता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता है, लेकिन हाँ कहने के बजाय वो पादरी के साथ फ्लर्ट करता है। जब वो उसका नंबर मांगता है तो श्वेता अपना धैर्य खो देती है। अपनी ही शादी में बेइज्जत होकर घर वापस भाग जाती है। येगोर अपने कार्यक्रम में एक गड़बड़ के रूप में अपनी छेड़खानी को पारित करने की कोशिश के पीछे उसका पीछा करता है, लेकिन श्वेता ने अपना मन बना लिया है। वो रोती है और उससे पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। विट सही समय पर आता है और बताता है कि त्रुटि 109 वास्तव में कोई त्रुटि नहीं है। यह एक विशेषता है जो हर रोबोट के पास होती है, जिसके कारण वे उस व्यक्ति की सभी गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हैं जो पहले उनसे बात करता है। तो अब तक येगोर श्वेता को प्रतिबिंबित कर रहा है। उसने कात्या के साथ उसे धोखा दिया क्योंकि श्वेता चाहती थी कि कात्या अपने प्रेमी से दूर हो जाए। अब भी वो उस पर चिल्ला रहा है क्योंकि वो उसके साथ भी ऐसा ही कर रही है। येगोर को पता चलता है कि अगर वो उसके जीवन में रहता है तो वो उसे केवल चोट पहुंचाएगा, इसलिए वो उसे रिमोट देता है और उसे बंद करके जापान वापस भेजने के लिए कहता है। बटन दबाने से पहले दोनों आखिरी बार किस करते हैं। घटना के 6 महीने बाद श्वेता जागती है और विट को उसके लिए खाना बनाते हुए देखने के लिए किचन में जाती है। वह उसे पहले से कहीं ज्यादा प्यार करता है। भोजन करते समय उन्हें येगोर से पहली बार एक टेक्स्ट प्राप्त होता है। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और वीडियो देखने लगी। येगोर का कहना है कि वो अब जापान में हैं और खुश हैं। उनका यह भी कहना है कि उन्हें वो सारा समय याद है जो उन्होंने एक साथ बिताया था, क्योंकि वो उनके जीवन के सबसे अच्छे पल थे। श्वेता अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वीडियो देखती है जब येगोर एक जापानी गोदाम में उसके लिए गाता है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें और नोटिफिकेशन को भी चालू कर देना। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।